प्यारे साथियों, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देखें। वीडियो का क्रेडिट शिव कुमार मिश्रा जी को जाता है। पूरी जानकारी प्राप्त दे रहे हैं, पूरी जानकारी देखें। शुक्ला जी लगातार अभी 2-3 दिन लखनऊ रहे। एक बैठक थी 31 अगस्त की, वो पूरी की। 1 तारीख को रहे, 2 तारीख को रहे, कल 3 तारीख को लखनऊ से वापस अपने घर निकले। आज 4 तारीख है। कल जब वो जा रहे थे तो रास्ते में थे, सफर में थे, बात हो नहीं पाई। मुझे लगा कि शिक्षा मित्र चाहते हैं, चूंकि शिक्षा मित्रों को आज भी शिव कुमार शुक्ला पर भरोसा है, तो लोग चाहते हैं कि शिव कुमार शुक्ला जी क्या कहें। तो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण बात है तो शुक्ला जी से बात की जाए और शिक्षा मित्रों तक वो सारी बातें बताई जाएं जो लखनऊ में रहकर, चाहे वो समर कैंप हो, हेल्थ कार्ड हो, या फिर नियमितीकरण को लेकर हो, या फिर 31 अगस्त की बैठक हो, इन सभी मुद्दों पर बात की जाए। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी मौजूद है। स्वागत है उनका और अभिनंदन है। और सीधा शुक्ला जी के पास पहुंच रहे हैं। जी शुक्ला जी, क्या रहा लखनऊ में कुल मिला के? मिश्रा जी सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, तो कार्यक्रम था, मीटिंग थी, बैठक था, और बैठक के बाद हमारे तमाम साथी हमारे साथ रुके थे। और दूसरे दिन हम लोग 1 सितंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से सुबह मुलाकात किया, जिसके संबंध में मैंने आपको अवगत भी कराया था। तो काफी बातचीत उनसे हुआ। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं पिछले 2 वर्ष से लगातार प्रयासरत हूं। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई थी और अब हम लोगों को लगा कि हो जाएगा। तो हमने कहा बात अभी कुछ बना नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से एक बार फिर बात किया जाए और हम लोगों को आप मुलाकात कराइए हमारी। उनसे बात करने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टर के यहाँ गए, डीजी के यहाँ गए। डीजी से भी बात हुई काफी देर तक। तो जो हमारे साथी समर कैंप को लेकर के अपने पैसे के लिए परेशान थे, वो पैसा इसी महीने चला जाएगा। स्थानांतरण का आदेश भी इस माह पूरी संभावना है हो जाएगा। तमाम समस्याएं थी, तमाम विद्यालय पेरिंग हुआ है और कुछ विद्यालय शून्य हैं। जो आंकड़े आए हैं 1,500 से 2,000 विद्यालय प्रदेश में एकल हैं। तो उन तमाम चीजों को संकलित किया गया है कि अगर एकल है तो छोड़ा नहीं जा सकता, पेरिंग हो गया है तो मूल के सिवा जाएंगे कहाँ। 5,000 विद्यालय बड़ी संख्या होता है सर, 5 दूनी 10,000 लोग प्रभावित होंगे। अब ऐसे 10,000 लोगों को कहाँ भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, तो ये सब उधेड़बुन है। बाकी एनआईसी का ऐप अपडेट कर लिए हैं और उसके बाद उसी तो मैडम ने कहा, मैडम से हमने अनुरोध किया है कि एक राउंड आप इस बार आदेश कर दीजिए, हो जाए आदरणीय डीजी मैडम से। तो उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि इस बार का आदेश हम कर देंगे और तो दूसरे राउंड में हम ले लेंगे की प्रक्रिया चलेगी। तो हमें लगता है कि सभी चीजों पर बातचीत के बाद हम लोग परसों पूरा समय आदरणीय अनिल राजभर जी को उनके विधानसभा कक्ष में दिया। पहले वो कैबिनेट में गए, कैबिनेट से लौटने के बाद फिर पुनः मुख्यमंत्री जी को हम लोग मुलाकात करें, लेकिन फिर वो गए, बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है 8 तारीख को बनारस। कार्यक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम समय देंगे, बुलाएंगे, उन लोगों से बात भी करेंगे और उसके बाद शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है शुक्ला जी के साथ। शुक्ला जी फिर हमारे साथ जल्द लौटेंगे और क्योंकि दिन भर फोनों का भी आना जाना बना रहता है। जी शुक्ला जी, फोन आ गया तो कोई बात पूरी कट गई, बात ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी की मुलाकात प्रोग्राम के बाद क्या रहेगा? प्रधानमंत्री जी के मुलाकात के बाद ही हम लोगों की मुलाकात संभव है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये बातें तय हो गई हैं। फिर जैसे भी डेट क्लियर होता है हम आपको बताते हैं। और साथियों से अनुरोध है कि अस्वस्थ अब हम लोगों को धैर्य के साथ ही काम लेना है। बैठक में भी हम लोगों ने तय कर लिया है कि 4-5 महीने अभी हमें आंदोलन की तरफ नहीं जाना। आंदोलन के बाद फिर सरकार का जो संवाद है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो इस बार करेंगे वो जो पहले होता था, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे लोग, तोड़ फोड़ होगा या कुछ भी होगा, फिर उसकी हमें परवाह नहीं होगी। और उसके बाद हमारा सरकार से संवाद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सीधे जो है 27 के बाद फिर मिलेंगे सरकार से। तो ये ऐसी स्थिति में 4 से 5 महीना भी हम सरकार को देंगे
और उसके बाद अगले सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों की जरूरत अब नहीं होगी और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी मिस्टर शुक्ला जी, ये मान के चला जाए कि 8 की जो रैली है प्रधानमंत्री जी की बनारस में प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री जी से, जो आपने बताया। ऐसा ऐसा ही माननीय मंत्री राजभर जी ने कहा, अनिल राजभर जी ने। तो किसी की बातों का तो भरोसा करना ही होगा, हम हमारे लोगों को भी और हमको भी। तो निश्चित रूप से ये बात उन्होंने कहा है, तो हमें लगता है कि 8 के बाद कभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो सकती है और हम लोगों के संबंध में कोई उचित निर्णय हो सकता है, बातचीत हो। समर कैंप के पैसा को लेकर क्या हुआ? इसी माह चला जाएगा सर, उसको डायरेक्टर साहब पिछले फ्राइडे को ले गए थे फाइल। तो हमें लगता है कि अब आदेश हो जाना चाहिए। शासन में बजट का जो अभाव था, बजट की बातें हो गई हैं, तो आ जाएगा। तो अगले सप्ताह तक प्रयास होगा, जैसे ही शासन से फाइल आएगी तुरंत चिट्ठी जारी करवा दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड को लेकर कुछ बात बनी? हेल्थ कार्ड वाले में तो सर माननीय मंत्री जी बाहर हैं, उनके आने के बाद दोबारा प्रस्ताव जाएगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया से बाहर था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने साथियों को भी और आपके माध्यम से भी। तो क्राइटेरिया उसका नहीं बल्कि पद नाम से बनेगा और वो तय हो जाएगा कि इन इन लोगों का बनाना है, तो उस हिसाब से प्रपोजल जाएगा। उसमें 2-3 लोगों को शामिल किया जाना है, हमारे साथ साथ 2 संवर्ग के लोगों को और शामिल किया जाना है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि जब जाए प्रस्ताव तो हमें डीजी हेल्थ से मिलने की जरूरत है। पाठक जी से तो मिलकर आपको ये कहना है कि 2022 से लगातार आपसे बात हो रही है और आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी से, और आप कहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी बात ना सुने। आप डिप्टी सीएम हैं, एक बड़े चेहरा माने जाते हैं सरकार के, और आपकी कई बातों को अनदेखी हो जाती है। हम जनता में क्या कहें, जब डिप्टी सीएम की बात नहीं सुनी जा रही तो शिव कुमार शुक्ला तो केवल एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निमित्त है, तो शिव कुमार शुक्ला क्या जवाब दे? जब डिप्टी सीएम हमें नहीं बता पा रहे 2022 से लेकर अब तक कम से कम 10 मुलाकात, और 10 मुलाकात के बाद नतीजा 0, 0, तो शिव कुमार शुक्ला कोई क्यों, सरकार क्यों नहीं ये जिम्मेदारी ले रही कि हम नहीं कर पा रहे हैं? बार बार शिव कुमार शुक्ला के सर पर ही ईंट फोड़ दी जाती है कि तुम ही कुछ नहीं कर सकते, तुम काबिल नहीं रहे, तुम नाकारा हो, तुम नाकाबिल हो। तो ये क्या है? पूछते उनसे कि साहब कुछ तो झेलिए, कुछ तो कहिए मुख्यमंत्री जी से जो हम अपने संगठन में बता सकें। 1.5 लाख परिवार की जिम्मेदारी है। जिस दिन आता हूं उस दिन किसी न किसी की मौत की खबर लेके आता हूं, फिर भी आपकी आत्मा नहीं पिघलती। इन सारे संबंध में मिश्रा जी बात हो गई है और क्या कहना है, हम बहुत मन से, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, उनका प्रयास था, उन्होंने बात करी। लेकिन मैं कहूंगा कि आदरणीय अनिल राजभर जी जाकर व्यक्तिगत बात किए हैं, श्रीचंद शर्मा जी व्यक्तिगत बात किए हैं, बाबूलाल त्रिपाठी जी माननीय विधान परिषद सदस्य व्यक्तिगत बात किए हैं। तो इन तमाम बातों से मुझे लगता है कि अनिल राजभर जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि 2000% शुक्ला जी आपका होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आश्वस्त किया है। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी हम देखते हैं, 8 तारीख को कार्यक्रम हो जाएगा, 10, 12, 15 में फिर लखनऊ होंगे, हम भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। और निश्चित रूप से शर्मा जी का चुनाव चल रहा है, इसलिए हम उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि लखनऊ आते ही मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। तो ये चारों तरफ से जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का और हमारे लोगों का पूरा प्रयास है कि शीघ्र ही मुलाकात भी हो जाए, अच्छी बात हो और कोई अच्छी खबर निकल के आए। नहीं, ऐसी उम्मीद है, और चलिए अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है शुक्ला जी, कोई दिन बाकी नहीं जाता किसी न किसी साथी की मौत हो जाती है। आप भी समझते हैं, आपने अपने कई साथी खोए हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा। साथियों के खोने की बात है सर, तो पूरे समूह से हम लोगों ने 10 से 12 हजार लोगों को खो दिया। तो इस पर अब हम, सरकार को चिंतन करना चाहिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। सूचनाएं भी सरकार को संकलित कराया जाता है, सूचनाएं भी सरकार के पास जाती हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल प्रयास तो यही है, हमारा आपका काम है प्रयास करना, और उसमें काम करने का काम सरकार का है। बाकी जो हमारे हाथ में हमारे साथी कह रहे थे, उसके लिए मैंने 2-3 महीने का समय लिया है, और उस समय के बाद एक लंबी रेखा खींचने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के लोग करेंगे। तो ये माना जाए कि इस महीने मुलाकात के चांस बन रहे हैं, वो तो मुलाकात होगी तभी तय होगी। उम्मीद है कि इस महीने मुलाकात हो जाएगी मुख्यमंत्री से, पूरी कोशिश होगी। और जी पूरी कोशिश मुलाकात हो मुख्यमंत्री जी से जरूर होगी। क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? सब परेशान हैं, आपसे जानना चाहते हैं,
सुनना चाहते हैं बात आपकी। पूरे साहस और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ काम लें। जब भी कोई संकट बड़ा आता है और बहुत ही बिगड़े हुए काम जब धीरे धीरे लाइन पे आते हैं तो जो उसका परिणाम होता है वो अच्छा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलिए शुक्ला जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बात करेंगे।